माता वैष्णो देवी का मंदिर देश के पवित्र धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है। लोगों की भीड़ देखने लायक होती है। माँ की आस्था और उनकी भक्ति माँ वैष्णो के दरबार तक लोगों को खींच ही लाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार वैष्णो माता का जन्म दक्षिण भारत में रत्नाकर के घर हुआ था। माता के जन्म से पहले उनके जो माता पिता थे वो निसंतान रहे। कहा यह भी जाता है कि माता के जन्म से एक रात पहले उनकी माता से ये वचन लिया गया था कि बालिका जो भी हो उनके रास्ते में आप कभी नहीं आएंगे। बचपन में माता का नाम त्रिकुटा था। बाद में जब उन्होंने भगवान विष्णु के वंश में जन्म लिया तो वे माता वैष्णवी कहलाई। इस तरह की बहुत सारी प्रचलित कथाएं हैं माँ वैष्णो देवी के लिए, जो हम सुनते भी आ रहे हैं और पढ़ते भी आ रहे हैं। धार्मिक मान्यता ये भी है कि वैष्णो देवी के दरबार में आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा तब तक पूरी नहीं होती जब तक भक्त भैरव घाटी जाकर मंदिर में भैरव बाबा के दर्शन ना कर ले। वैष्णो देवी ने भैरवनाथ का वध किया था और जिस स्थान पर वध किया था उसे भवन के नाम से जाना जाता है। इस स्थान पर देवी महाकाली, देवी सरस्वती और देवी लक्ष्मी गुफा में विराजमान है। इन तीनों रूपों के सम्मिलित रूप को वैष्णो देवी का रूप कहा जाता है। माता रानी की महिमा बचपन से लेकर आज तक मैं सुनते आ रही हूँ, तो मन में एक लालसा हुई कि माता रानी के दरबार में माथा टेकना ही है और उनका आशीर्वाद भी लेना है। तो बस फिर क्या था, निकल पड़े माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए। अब सोच तो लिया था और जोर शोर से तैयारी भी करनी शुरू कर दी, लेकिन इतना आसान नहीं था माँ तक पहुँचना। पूरे जोश में चढ़ाई शुरू कर दी, जयकारा लगाते हुए जय माता दी। बहुत भीड़, लोगों को इतना जोश में देखकर दिल खुश हो गया। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, सभी की आंखों में एक चमक थी जो साफ दिखाई दे रही थी। मंदिर तक जाने के लिए वैसे तो पिट्ठू, खच्चर और हेलीकॉप्टर का भी सहारा लिया जा सकता है और आज के समय में तो वहाँ रोपवे की भी सुविधा है। रोपवे से मनोकामना भवन से आप सीधे भैरव बाबा का दर्शन कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल आसानी से। चलिए अब मैं बात करती हूँ अपनी यात्रा की। तो मम्मी के मुँह से मैं बचपन से ही दुर्गा माता के विषय में कुछ कुछ कहानियाँ सुनती आ रही हूँ, जिसमें से कि माता वैष्णो देवी का भी कहानी वो मुझे सुनाती थी। वो खुद भी दर्शन करके आ चुकी हैं, तो अपने दर्शन के बारे में भी वो मुझे बताती थी। तो ये बातें सुन के मेरे अंदर भी एक अभिलाषा होती थी कि मैं भी एक न एक बार वैष्णो देवी जरूर जाऊंगी। फिर क्या था, मैं निकल पड़ी, एक हाथ में छड़ी और माथे पर जय माता दी का झंडा बांधकर, मुस्कुराहट और जोश के साथ माता के दर्शन के लिए। भक्तों की भीड़ और उनका जोश देखने लायक था। बीच बीच में ढोल नगाड़े भी बज रहे थे, लोग उस पे डांस भी कर रहे थे और माता का जयकारा भी लगा रहे थे और पूरे जोश के साथ चढ़ाई कर रहे थे। अब धीरे धीरे थोड़ी रात हो गई, बारिश भी पूरी तेज से हो रही थी। इतनी बारिश हो रही थी, इतनी बारिश हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि पूरा वहाँ पे प्रलय ही आने वाला है। इतनी तेज बारिश थी, लेकिन कोई भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। सब माता रानी का नाम लेके चलते जा रहे थे, आगे बढ़ते जा रहे थे, जयकारा लगाते जा रहे थे और थकने के बाद बीच बीच में कहीं बैठ भी जाते थे। एक जगह मैं बैठी, वहाँ पे मुझे एक बुजुर्ग आंटी मिली। वो बहुत थकी हुई थी, वो भी हमारे साथ चढ़ाई कर रही थी, लेकिन वजन ज्यादा होने की वजह से वो ज्यादा दूर चल नहीं पा रही थी। तो जब वो मेरे बगल में बैठी तो मैंने उनसे पूछा कि आंटी, अगर आपको परेशानी हो रही है तो आप पालकी और खच्चर क्यों नहीं कर लेती हैं? तो उन्होंने बड़ा प्यारा सा जवाब दिया, बोला, बेटा यहाँ आने का मन मैंने बनाया था। अब अगर आने का मन बनाया है तो इसमें माता रानी का हाँ भी होगा, तो अब ये सफर वही तय कराएंगी। और ये सच भी है। देखने में सफर बहुत कठिन है, लेकिन अगर मन में ठान लिया तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो इसी कड़ी में हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। रात में भी जो है ना, माता रानी का जो भवन है वो बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। लाइटिंग बहुत ज्यादा होती है, तो जब दूर से वो भवन दिखाई देता है तब मन में एक अलग सी खुशी आती है। ऐसा लगता है कि कब हम वहाँ पहुँच जाएं। बहुत ही सुंदर नजारा था। अब जो है अभिलाषा और बढ़ गई, खुशी दोगुनी हो गई। लेकिन लोगों की भीड़ कम नहीं हो रही थी।
लोग आते जा रहे थे। कुछ लोग दर्शन करके उतर रहे थे, तो उन्हें उतरता देख भी लग रहा था उनके चेहरे पे कितनी खुशी है। अब सुबह के बज गए 4:30। चलते चलते सुबह हो गई, और जब मैंने सुबह का वो सुंदर और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखा तो मुझे मेरी आंखों पे भरोसा ही नहीं हुआ। बादलों से ढकी माता रानी का वो भवन, धुएं की तरह उड़ता हुआ वो कोहरा बहुत ही मनमोहक था, और जब वो कोहरा छटता था तो माता रानी का भवन दिखाई देता था। सुबह का जो नज़ारा था उसकी चमक आज भी मेरे आंखों में बरकरार है। लोग आते ही जा रहे थे। फाइनली मैं पहुंच गई माता रानी के दरबार। कई घंटों की मशक्कत के बाद बहुत लंबी लाइन को चीरते हुए मैं वहां पे पहुंच गई और माता रानी के दर्शन किए। और मैंने उनसे कहा कि माँ, आपकी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। माँ, आपके दर्शन पाकर हम सब धन्य हो गए। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है। ऐसे में अगर माता रानी के दर्शन हो जाए तो जीवन सफल हो जाए। माता रानी आप सभी की मनोकामना को पूरी करें। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि आगे में मैं अच्छी वीडियो आपके साथ शेयर कर सकूं।